हेलो दोस्तों, मैं गौरव फॉर एग्जाम चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। कल मैंने आप लोगों को परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं और बहुत सारे टिपिकल परसेंटेजेस थे जिसको मैंने बताया था कि कैसे हम लोग आसानी से फ्रैक्शन में बदल के क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उन्हीं पे बेस्ड मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेके आया हूं और आइए शुरुआत करते हैं कैसे क्वेश्चंस को आसानी से लगाएंगे। मैं आप लोगों के लिए इन क्वेश्चंस को धीरे धीरे बताने की कोशिश करता हूं और आप लोग इसको प्रैक्टिस कर करके इसी तरीके से बहुत तेजी से लगा सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, देखिए 46% ऑफ 396 प्लस 52% ऑफ 92। अब दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में अगर मैं परसेंटेज का मतलब मैंने आप लोगों को कल बताया था कि 1/100 होता है, ठीक है, परसेंटेज। तो अगर मैं यहाँ पे उसको चेंज करूं आप लोगों के लिए कि 46 और परसेंट नीचे लेके आऊं और 396 और प्लस यहाँ पे 52 एकदम वैसे ही परसेंट हटा तो नीचे 100 आया और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 92। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा और जिसको सॉल्व करने जाएंगे तो हमको थोड़ी कठिनाई आएगी क्योंकि ये कट तो जाएगा पर डेसिमल में आएगा। इसके लिए एक तरीका क्या है आप लोग ध्यान से देखिए। तरीका ये है कि मैं इसको 46% ऑफ 396 है और यहां पे अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो 92 को ये एक इवन नंबर है, इसका मतलब इसमें कहीं ना कहीं 2 छिपा है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 into 46 है ना दोस्तों, लिख सकता हूं। इस 2 को ही मैं 52 के साथ लेके जाऊंगा तो 52 2 जा कितना हो जाएगा दोस्तों 104 और इस परसेंट को मैं 46 के साथ लगा दूंगा और 46%। A% ऑफ B मैंने कल बताया था इज इक्वल टू B% ऑफ A, ठीक है। तो इस परसेंटेज को मैं इसके साथ लगा दिया। अब इससे फायदा क्या हुआ कि ये जो 46% है दोनों जगह से हम कॉमन ले सकते हैं। यहां क्या बचेगा 396 प्लस 104। अब भाई 46% है, परसेंट हटा तो नीचे 100 आया और इसको जोड़ेंगे तो 300 और 100 400 और 96 और 400 मतलब 400 और 100 500। अब भाई 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया और 46 का डबल करना है, सॉरी दोस्तों 46 का 5 टाइम्स करना है। तो 5 टाइम्स के लिए मैंने रूल बताया उस नंबर का हम लोग कर देंगे हाफ तो 23 और एक 0 लगा देंगे। ये हमारा जो है बड़ा आंसर आ गया सुंदर था, ठीक है। कोई दिक्कत दोस्तों, ये इसमें टेक्निक थी कि यहाँ 92 जो था 92 को मैं 2 into 46 लिख सकता था क्योंकि मैंने यहाँ देखा 46% बड़ा अटपटा सा बन रहा था। तो इस 2 को मैंने 52 में मल्टीप्लाई किया तो ये 104 हो गया और इस परसेंटेज को मैं 46 के साथ लेके आ गया जिससे मैं 46% कॉमन ले पाऊं। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा। एक दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को मैं करके दिखाता हूं। दूसरा क्वेश्चन है सॉरी दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है कि 40% ऑफ 240 प्लस 17.5% ऑफ 160 इज इक्वल टू, नहीं पता है, सॉरी दोस्तों एक सेकेंड, क्वेश्चन उधर जा रहा है, इधर से लिखने की कोशिश करता हूं। 40% ऑफ 240 प्लस 17.5% ऑफ 160 is equal to x% of 200 plus 7.69% of 156। अब अगर आप दोस्तों देखेंगे तो ये क्वेश्चन जो है परसेंटेज से भरा हुआ है, ठीक है। आप लोग एक चीज ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि परसेंटेज मतलब डबल जीरो किलर है। परसेंटेज क्या होता है, डबल जीरो किलर। जैसे क्यों, क्योंकि परसेंट का मतलब बताया 1/100 है ना। तो भाई अगर ये परसेंटेज मैं हटाऊंगा तो नीचे 2 जीरो आएंगे कि नहीं आएंगे, तो क्या मैं इस परसेंटेज से ये 2 जीरो काट सकता हूं कि नहीं, बिल्कुल। तो 24 का 4 टाइम्स करेंगे तो 96 आएगा और 17.5% आप लोगों को याद आएगा कि ये कोई परसेंटेज नोन नहीं लग रहा है, पर अगर नहीं नोन है तो फिर भी आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं कि हर परसेंटेज का आपको फ्रैक्शन याद ही हो, नहीं याद है तो परसेंटेज हटाऊंगा तो नीचे 100 आएगा और एक पॉइंट अगर हटाऊंगा तो एक और 0 बढ़ जाएगा। अब 25 से इसको 7 बार काटूंगा और 25 4 जा तो क्या आ जाएगा 7/40। क्या आ जाएगा दोस्तों 7/40। इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू आई वो 7/40 आई और इंटू 160 आई। यहां पे फिर से दोस्तों परसेंटेज मतलब डबल जीरो किलर है, ये कट गया तो ये बचा 2x। और अगर आप लोग को याद होगा 7.69% 1/13 की वैल्यू होती है, तो 1/13 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 156।
तो 13 वन जा और 13 वन जा और 2 जा, 12 बार में कट गया, यहाँ 44 जा और 4 7 जा दोस्तों 28 को 96 में अगर मैं प्लस करूंगा तो कितना आएगा 124, और इस 12 को मैं इधर लेते आऊंगा तो बचेगा 2x, और ये कितना आ जाएगा 112, इस 2 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वो आ जाएगा 56। तो ये 56 इज द आंसर। ठीक है, मैं आप लोग को यहां ये बताना चाहता था कि परसेंटेज डबल जीरो किलर होता है, आप तुरंत 2 जीरो उड़ा दिए। 17.5% को अगर आपको फ्रैक्शन में बदलना है तो आप कहीं भी 17.5 लिखिए, परसेंट हटाएंगे अपॉन 100 आएगा, फिर पॉइंट हटाऊंगा तो 1000 हो जाएगा, और आप काटेंगे तो 7/40 फ्रैक्शन वैल्यू मिलेगी। अगर इसको और फास्ट करना है, अभी तो मैं आपको सिखा रहा था, तो आप यही कर सकते थे कि 24 4 जा 96 हो गया, ये 7/40 है तो 44 जा कटा, और भाई 7 4 जा कितना हो गया 28, ये दोनों इधर जुड़ा तो कितना आया 124, और यहां जो वैल्यू हमारी 12 आई थी माइनस की तो आ गया 112, और 2 से डिवाइड किया तो 56। प्रैक्टिस के साथ ये बहुत तेजी से हो सकता है। आपको मैं एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूं। आप लोगों को याद आ रहा होगा कि कल की जो भी भाई बंधु जो है कल की वीडियो नहीं देखे तो फिर मैंने परसेंटेज से फ्रैक्शन बताया, तो ये सारे जो परसेंटेजेस है 7.69% में 1/13 लिख रहा हूं, वो मैंने कल बताया, आप देखिएगा जरूर उसको। अगला क्वेश्चन है 166 होल 2/3% of 192 plus 72.72% of 110 minus 87.5% of 96। आराम से समझिएगा। अब ये जो परसेंटेज है इसका फ्रैक्शन अगर बताना है तो क्या, अगर आप लोग इसको देखें तो क्या मैं इसको 100% और प्लस 66 होल 2/3 मतलब 66.66% लिख सकता हूं। अब ये 100% क्या होता है भाई 1, और 66.66% क्या होता है 2/3। तो अगर मैं इसे चेंज करूं तो ये क्या आ जाएगा 5/3 दोस्तों। इसका मतलब ये जो परसेंटेज आपका लिखा है इसका मतलब कुछ नहीं बल्कि 5/3, और 5/3 निकालना है 192 का। फिर आती है बारी 72.72%। तो अब अगर आप लोग को याद हो 1/11 क्या होता था 9.09, 1/11 जो है 9.09% की क्या होती थी फ्रैक्शन वैल्यू होती थी। तो अगर मैं इसका दोस्तों 8 टाइम्स करूं तो क्या आएगा 72.72% आएगा, बिल्कुल आएगा, और इधर भी 8 टाइम्स हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 8/11। ये आपको देखते देखते धीरे धीरे आ जाएगा। तो भाई इसका मतलब ये हुआ कि ये कुछ नहीं है, ये इतना जो अटपटा का परसेंटेज है ये बल्कि 8/11 ही तो है, और हमें 110 का 8/11 निकालना है। फिर यहां लिखा है 87.5%। अगेन दोस्तों हम लोग ने पढ़ा था 12.5% क्या होता है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8, और अगर आप ध्यान से देखें तो इसका अगर मैं 7 टाइम्स करूं तो ये 87.5% ही आएगा। इसका मतलब यहां भी 7 टाइम्स होगा और 7/8 आ जाएगा, आएगा ना। तो भाई हमको ये पता लगा कि ये जो 87.5% ये क्या है 7/8 है, और हमें किसका निकालना है 96। अब ये तो सब लोग कर लेंगे, 3 से काटूंगा 3 6 या 18, 3 4 या 12, और 5 टाइम्स करना है तो नंबर का हाफ करो और एक 0 लगा दो। 11 से काटा दोस्तों तो 8 10 जा 80, माइनस 8 से काटा तो 12 8 जा 96, 12 7 जा 84। अब 320 रहने दीजिए, और यहाँ -84 प्लस 80 तो क्या -4 हो जाएगा। इट मीन्स की आंसर इज 360 है कि नहीं दोस्तों। अब मैं आप लोगों को एक और क्वेश्चन जो है दिखाता हूं, एक क्वेश्चन और आप लोगों को मैं करके दिखाता हूं, और एक क्वेश्चन फिर मैं आप लोगों को देता हूं, आप लोग कमेंट में जरूर इसका आंसर बताइएगा। अब ये जो क्वेश्चन है ये परसेंटेज से रिलेटेड नहीं, लेकिन ये सिंप्लीफिकेशन का ही है, लेकिन इसमें भी हम लोग सीखेंगे। अब इस क्वेश्चन में क्या सीखेंगे, जैसे मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं पहले, इस क्वेश्चन को करने से पहले 5th 6th की बात है कि अगर कहीं लिखा है 3 होल 1/2 तो आप सभी को पता होगा कि ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ये होल पार्ट और प्रॉपर फ्रैक्शन से मिलकर बना है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 + 1/2, है कि नहीं दोस्तों, लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही आइडिया हम लोग को यहाँ इस क्वेश्चन में लेके चलना है। नहीं तो अगर आप इसको इम्प्रॉपर में चेंज करने जाएंगे, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे फिर ऐड करेंगे तो ये बहुत ही लेंदी हो जाएगा। इसको देखिए करने का सही तरीका क्या है,
इसको मैं लिख सकता हूं 47 प्लस 3/2, यहां माइनस है 21 प्लस 5/16, फिर यहां माइनस है 5 प्लस 7/8। अब आप देखिए 47, ये माइनस अंदर जाएगा तो -21 हो जाएगा, यहां -5 हो जाएगा, और आपका बचा क्या, प्लस 3/2 माइनस का 5/16, ये माइनस अंदर जाएगा, और माइनस का 7/8 है कि नहीं दोस्तों। अब 47 और ये कितना हो गया दोस्तों 26, तो 26 घटा है तो 21 आया, कितना है दोस्तों 21, और प्लस यहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सबका जो डिनोमिनेटर है 2, 16, 8, इन सब का अगर एलसीएम निकालेंगे दोस्तों तो 16 होगा। 16 बनाने के लिए यहां 8 से, यहां 8 से, यहां 2 से, यहां 2 से, तो हुआ क्या, नीचे तो पूरा 16 हो गया, और ये 8 3 24 माइनस 16 बन जाए 5, ये 16 है तो ये 7 होगा कि नहीं होगा, तो यहां पे आएगा 14 है, यहां पे है ना 14 है, तो यहां पे आएगा 21 प्लस 24 माइनस 19/16, तो ये आंसर आएगा 21 प्लस 5/16। अब हम लोग इसको यही तो लिख देंगे 21 होल 5/16, ये आंसर आ जाएगा, है कि नहीं दोस्तों। अब एक सेकंड रुकिएगा, ये आंसर है और ये आप लोगों को समझ में भी आया होगा। इसको जो है मैं आप लोगों को बता रहा था तो इसको पूरा खोल के विधिवत मैंने बताया, अगर इसको जल्दी कैसे करना है वो भी देखिए। आप ऐसे बस सोचिए 47 में से 21 गया तो कितना बचा 24, और 24 में से 47 में से अगर ये गया 21 तो कितना बचा दोस्तों 26, और 26 में से 5 गया तो कितना बचा 21। आप इसको लिख लीजिए। फिर यहां पे क्या बचा 3/2 माइनस 5/16 और माइनस 7/8, ठीक है। अब यहाँ पे 16 बनाना है तो 8 से करेंगे आप, 8 से यहां भी, यहाँ पे 2 से करेंगे, है ना, तो ये 21, और ये 24 में से 5 गया, 24 में से 5 गया तो 19, और 19 में से 14 गया कितना बचा 5, और नीचे 16। डायरेक्ट आप इसको कर सकते हैं, मेरे कहने का मतलब हमें कंपटीशन में से पूरा विधिवत तो करना है नहीं, जल्दी से जल्दी आंसर लाना है, तो जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतनी बार आपका और तेज होता रहेगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और आप लोग को मैं देता हूं, आप लोग जो है इस क्वेश्चन को जरूर से करके आइएगा, ठीक है। जैसे रूट में 1225% ऑफ 960 डिवाइडेड बाई 24 प्लस 23 मल्टीप्लाई 30 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 4 माइनस 171। ये आप लोगों के लिए दोस्तों, कमेंट में इसका जरूर से आप लोग आंसर बताइएगा। आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। थैंक यू।